दोस्तों, अगर दुनिया में भूकंपों की बात करी जाए तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जापान का आता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर साल लगभग 1000 अर्थक्वेक, वो भी सर्वाधिक शक्तिशाली वाले, जापान में ही आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं जापान की, जो इतने सारे शक्तिशाली भूकंपों को झेलने के बावजूद भी उसने अपने देश को इतना ज़्यादा पावरफुल बना के रखा है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। दोस्तों, जापान में झेलने की क्षमता तो बहुत ही ज़्यादा है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। और शायद इसका यही कारण है कि वहाँ की इमारतें जो हैं वो हिलती तो हैं, लेकिन भूकंप आने पर गिरती नहीं हैं। और साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो भूकंप आने पर हड़बड़ी नहीं मचाते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, बल्कि शांति से खुद को भी बचाते हैं और लोगों की भी मदद करते हैं। और शायद इसका यही कारण है कि जापान में इतनी ज़्यादा मात्रा में भूकंप आने के बाद भी लोगों को ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जापान में ही ऐसा क्या है जो वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं। दोस्तों, भूकंप के लिहाज से जापान जो है वो बेहद एक संवेदनशील देश है। यहाँ पर मिलने वाली धरती की सबसे अशांत प्रकार की टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्टोनिक्स प्लेट्स क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, टेक्टोनिक्स प्लेट्स का मतलब होता है ऐसी चट्टानों की विकृति का वैज्ञानिक अध्ययन जो पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट का निर्माण करती हो, या फिर भूप्रावर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है, और इन्हीं बटे हुए टुकड़ों को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। दोस्तों, ये क्या करती है, ये एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती है, जिसके कारण क्षेत्र जो है वो दुनिया के सर्वाधिक भूकंपों का एक केंद्र बन जाता है। और इसका यही कारण है कि जापान में एक साल में लगभग छोटे बड़े सभी मिला करके 1000 भूकंप आते हैं। दोस्तों, आपको साथ में ये भी बता दें कि जापान देश जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में भी आता है। इस रिंग ऑफ फायर का असर जो है वो सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड, अलास्का, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक होता है। इसके अलावा रशिया, अमेरिका, कनाडा, पेरू, ताइवान जैसे देशों में भी इसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे भूकंपों का सामना करने वाला जापान आखिर खुद को इतना सेफ कैसे रखे हुए है। दोस्तों, आखिर कैसे जापान पर इतने सारे भूकंपों का कोई असर ही नहीं पड़ता है? इसका राज क्या है, इसका रीजन क्या है? अपने सिस्टम को उसने इतना ज्यादा मजबूत कैसे बना करके रखा हुआ है? या फिर कहीं भूकंप जो है वो जापान का दोस्त तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं जस्ट यूं ही कह रही थी। अब है क्या, ये आपको बताते हैं इसका रीजन क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान देश एक ऐसा देश है जहां का मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। जापान की जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसियां हैं वो 6 स्तर पर भूकंपों की मॉनिटरिंग करती हैं। साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, भूकंप के बाद आने वाली सुनामी की भी मॉनिटरिंग यही एजेंसियां करती हैं। अब आप लोग इसका अंदाजा जो है वो यहीं से लगा सकते हैं कि जो देश अपने ऊपर आने वाले खतरे का भी पता लगा सकता है कि कब क्या होने वाला है, उस देश का टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा तेज होगा। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जापान के हर बच्चे को भी पता होता है अर्थक्वेक के बारे में। दोस्तों, भूकंप क्या है, अर्थक्वेक के बारे में कैसे आता है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, पूरा विस्तार से वहां के हर एक बच्चे को इस बारे में बचपन से ही सिखाया और बताया जाता है।
बच्चों को कब कौन सा स्टेप लेना है उनको ये सब कुछ पता होता है, ताकि वो अपनी सेफ्टी और दूसरों की भी खुद कर सके। लेकिन अब ये कहानी जो है ये यहीं खत्म नहीं होती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भूकंप आने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स सब नष्ट हो जाती हैं, सब गिर जाती हैं, ना जाने कितने लोग मर जाते हैं। इसके अलावा चारों तरफ बर्बादी और तबाही का ही मंजर होता है। लेकिन अगर हम आपसे इस जगह बात करें जापान के बारे में, तो उसके पास इस तबाही से बचने की भी एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान में बिल्डिंगें जो हैं वो इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि वो बड़े से बड़े भूकंपों को भी झेल जाएं, और इसके लिए इमारतों की नींव जो है वो काफी गहरी रखी जाती है, ताकि भूकंप के वक्त उनमें कंपन झेलने की क्षमता जो है वो बहुत अधिक हो। यहाँ तक कि जापान के हर घर में, हर ऑफिस में भूकंप से निपटने की पूरी तैयारी पहले से ही तैयार रखी जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, भूकंप के वक्त इमरजेंसी किट भी तैयार रखा जाता है, जिसमें खाने पीने का सामान, चिकित्सा का सामान, साथ ही कार्यालय और ऑफिस में मजबूत हेलमेट भी तैयार रखे जाते हैं, जिन्हें भूकंपों के दौरान पहना जा सके। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर जापान देश इतना सक्षम क्यों है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का इकोनॉमी सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत कैसे है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।